स्वागत है आप सभी का अपने परिवार फ्यूचर मेकर क्लासेस पे। तो लास्ट टाइम हमने यूनिट डिजिट पढ़ा था मैथ में, आज यूनिट डिजिट का पार्ट 2 लेके आया है। कहाँ तक हमारा हो गया था यूनिट डिजिट। अगर हम कुछ भी संख्या लिखते हैं, पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास का। अगर हम कुछ भी संख्या लिखते हैं, जैसे ये हमारी एक संख्या है, यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट जो होती है वो इकाई के अंक को कहते हैं, जो सबसे लास्ट वाला होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम यूनिट डिजिट, ठीक है। इसमें क्या क्या नंबर हो सकते हैं, एक हो सकता है। यूनिट डिजिट की जगह हम यूनिट डिजिट मतलब एक डिजिट, एक अंक, कोई एक अंक, जैसे इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0, ठीक है। एक अंक रखना है। अब 10 तो रख नहीं सकते, 10 रखा, मान लो यहाँ पे हमने 10 रख दिया तो लास्ट का एक अंक ही गिना जाएगा, तो वो भी क्या है, 0, ठीक है। 11 रखा तो 1 आ जाएगा, 12 रखा तो 2 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट में इनमें से ही एक अंक हो सकता है, इसके अलावा और कुछ अंक नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा कुछ अंक और नहीं हो सकता। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, किसी के लास्ट में 1, 5, 6, 0 आए, वो उसकी यूनिट डिजिट सेम होती है, ठीक है। लास्ट क्लास देख लेना, जिसने भी ना देखी हो उसके समझ में आ जाएगा। ये बस अभी रिवीजन चल रहा है, ठीक है। 4 और 9 का भी बताया था मैंने, 4 और 9 का भी बताया था, ठीक है। और इवन का चक्कर है इनमें 4 और 9 में, ठीक है। अब रह गया था हमारा 2, 3, 7, 8, ये रह गया था। अगर किसी डिजिट के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आए और उसकी घात करी हुई हो, तो घात सोल्व करने के बाद, पावर को गुणा करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा। जैसे 24 लिखा है, सॉरी 42 लिखा है, ठीक है। 24 के तो लास्ट में 4 आएगा, तो हम 4 को इधर भेज देते हैं। 42 लिखा है, 42 की घात 6, 7, 8, 9, ये घात है 42 की, ठीक है। ये घात है 42 की। अब 42 की घात 6789 है, ठीक है, 6700, ठीक है। और अब इसमें आपको बताना है 6, 7, 8, 9, 42 की पावर है। इसमें आपको बताना है 42 की पावर को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। 42 की पावर को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 42 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42 डैश डैश डैश, इतने टाइम सॉल्व करेंगे, इतने टाइम गुणा करेंगे 42 की, इतने टाइम। और फिर जो आएगा गुणा करके, ठीक है, जो गुणा करके आएगा वो जो नंबर होगा पूरा, उसकी हमें यूनिट डिजिट बतानी है, ठीक है। लास्ट क्लास में ही अच्छे से पढ़ाया था, पहली वाली क्लास को देख लो जिसने भी नहीं देखे, फिर इस पे आ जाना, सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, एकदम पानी की तरह, ठीक है। आई बात समझ में। चलो, तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है इतनी गुणा करना पेपर में बैठ के, है ना। इतनी गुणा पेपर में बैठ के करोगे तो पेपर घर आके सोल्व होगा आपका। तो हमें पेपर के टाइम में ही सॉल्व करना है, अगर हमें नौकरी लेनी है तो। अब देखो, तो हम क्या करेंगे, जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8, जिसके यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8, इसमें से कोई डिजिट आ रही हो, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, घात को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। घात को 4 से डिवाइड कर देंगे। जब हम घात को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो पूरा भी कट सकता है, कुछ रिमाइंडर भी बच सकता है ना। दो ही चीज़ होंगी, किसी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं, पूरा भी कट सकता है और कुछ रिमाइंडर भी बच सकता है। तो जब हमने इसको 4 से डिवाइड करा तो हमारा रिमाइंडर बचा 1, 4 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर बचा 1। अब मैंने इतनी जल्दी कैसे बता दिया कि 1 रिमाइंडर बचा, मैंने इतनी जल्दी इसलिए बता दिया
क्योंकि मुझे 4 से डिवाइड करने की ट्रिक पता है। 4 से डिवाइड करने का मुझे तरीका पता है। क्या होता है, कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी लास्ट के 2 डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी लास्ट की 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर नंबर पूरा कट, अगर ये लास्ट की 2 डिजिट पूरी कटती हैं तो पूरा नंबर पूरा कटेगा। अगर लास्ट की 2 डिजिट में कुछ रिमाइंडर आ जाता है तो पूरी संख्या में वो ही रिमाइंडर आएगा। ये आप यूनिट डिजिट के बाद पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। ये डिविजिबिलिटी रूल का टॉपिक है, लेकिन इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। 4 से इसको डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, तो रिमाइंडर बचेगा 8, रिमाइंडर बचेगा 22 चौका 88, और ये है 88 से 1 ज़्यादा, तो 88 तो कट जाएगा, 1 रिमाइंडर में आ जाएगा। जितना रिमाइंडर बचे, ठीक है, जो रिमाइंडर बचे वो ही उसकी घात कर देना, जो रिमाइंडर बचे वो कर देना। अब यूनिट डिजिट में मैंने बताया था आगे कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ यूनिट वाले से मतलब होता है, जो यूनिट डिजिट में आ रहा है, जो इकाई के अंक से मतलब होता है। तो 4 से हमें मतलब नहीं है कुछ भी, 2 की घात 1, आंसर आ गया 2, आंसर आ गया 2, 2 की घात 1 में आंसर आ गया 2, 2 की घात 1 में आंसर। ठीक है, आई यहाँ तक बात समझ में? एक और एग्जाम्पल देखो, जिसके समझ में नहीं आया एक और एग्जाम्पल देखो। बहुत धीरे पढ़ा है, कोई स्पीड नहीं है, कुछ नहीं है, बस समझाने की कोशिश है कि समझ में आ जाए, जितने भी फ्रेशर बच्चे बैठे हैं उनके समझ में आ जाए। ठीक है, 4 6 9 8 1 3। ठीक है, अब हम इसी को उल्टा लिख देते हैं, इसी को उल्टा लिख देते हैं। 3 1 8 9 6 4, और 4 की जगह हम यहाँ 3 कर देते हैं, 4 की जगह हम यहाँ 3 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें। इस संख्या की इतनी बार गुणा करने के बाद जो संख्या आए, जो भी हमें रिजल्ट मिले, उसकी लास्ट वाली एक यूनिट डिजिट हमें बतानी है। ठीक है, उसकी लास्ट वाली एक यूनिट डिजिट हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए लास्ट वाली यूनिट डिजिट बताने के लिए क्या करेंगे, इसकी गुणा इतनी बार करेंगे, है ना? कर लोगे इसकी इतनी बार गुणा? नहीं, तो हमने ये बताया था कि जब भी यूनिट डिजिट में 2, इस यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 आए तो क्या करोगे, पूरी संख्या देखो, अगर लास्ट में 2 3 7 8 हो तो पावर को 4 से डिवाइड कर दो, पावर को 4 से डिवाइड कर दो। भाई 0 है तो 0 आंसर, 1 है तो 1 आंसर, 5 है तो 5 आंसर, 6 है तो 6 आंसर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो वो आंसर हो गया। 4 है, 9 है तो देखेंगे ओड है या इवन है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब न 4 है न 4 है, न 9 है, न 1 है, न 0 है, न 5 है, न 6 है, यहाँ है 3। क्या है यहाँ? 3। अब क्या करेंगे हम, फिर हम क्या करेंगे, पूरी संख्या को, जो इसकी घात वाली संख्या है, पूरी घात को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरी घात को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर संख्या 4 से डिवाइड नहीं हो रही है, कुछ रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, कुछ रिमाइंडर बच रहा है, उस रिमाइंडर को ही पूरी घात हटा के बस वो ही रिमाइंडर आपकी घात आ जाएगा, वो ही रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर मतलब शेषफल, वही शेषफल आपकी घात आ जाएगा। अब देखो मैंने कहा था यूनिट डिजिट अगर आपसे पूछी जा रही है तो इन नंबरों का हमें कुछ नहीं करना, ये नंबर है ही नहीं। ठीक है, ये नंबर है ही नहीं, हमें बस यूनिट डिजिट से ही मतलब है, यूनिट डिजिट से ही मतलब है। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे इस घात को, तो अब 4 से डिवाइड करो, 3 1 8 9 6 3, मुश्किल है ना, मुश्किल है ना, क्योंकि बड़ा है, समय कम है।
तो मैंने अभी एक चीज़ बताई थी आपको, 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट की 2 संख्या 4 से डिवाइड कर लो। जो इन लास्ट की 2 संख्याओं के साथ होगा 4 से डिवाइड करने पे, वो पूरे नंबर के साथ होगा। जो लास्ट की 2 संख्याओं के साथ होगा वही पूरे नंबर के साथ होगा सेम। इसलिए हम पूरे नंबर को ना लेके सिर्फ लास्ट की 2 संख्याओं को 4 से डिवाइड कर ले, तो हमारा क्वेश्चन बचा 3 की पावर 63, 3 की पावर 63 हमारा क्वेश्चन बचा। अब हम क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। अब 3 रिमाइंडर कैसे आया, 15 चौका 60, 60 जो है 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, और ये है 63, तो 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। देखो आपके 25 तक पहाड़े पूरे अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन मजबूत करनी है, ठीक है, अच्छे से याद होने चाहिए। अब कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं, पहले 2 से काटेंगे, या फिर 63 को भी ऐसे काटेंगे, 63 को भी ऐसे डिवाइड करेंगे। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। 15 चौका 60, 3 बचे, ठीक है, 3 बचे, तो 3 की पावर 3 कर दो, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 7, तो आंसर हमारा क्या आया, 7 आया। कैसे, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 की यूनिट डिजिट 7। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है, आई इतनी बात समझ में। और एग्जाम्पल देख लो, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7, 2 का भी देख लिया, 3 का भी देख लिया, 7 और 8 का और एक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 6, 3, 9, 1, 8, ठीक है, 2, 4, 5, 6, 7, 2, ठीक है, या 26 करना, आ जाओ यहाँ पे। बता रहा है कि इसका इकाई का अंक बताओ, क्या पूछ रहा है, इस संख्या का इकाई का अंक बताओ, ठीक है। तो इकाई का अंक जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, संख्या के इकाई के अंक में क्या है, इस पूरे सवाल के इकाई के अंक में क्या है, यहाँ देखते हैं हम। हमारी नज़र कहाँ जाती है, यहाँ जाती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी नज़र सिर्फ इस पे जाएगी। 8 है, 8 में रूल है संख्या को 4 से डिवाइड करना। जब संख्या को 4 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, जो इस 2 डिजिट के साथ होगा वही पूरी संख्या के साथ होगा, ठीक है। जब हमने 4 से डिवाइड करा तो 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 24, 26 में से 24 गया, रिमाइंडर बचा 2, ठीक है। तो 8 की पावर 2, इतना हमारा सवाल रह गया। 8 अट्ठे 64, आंसर क्या आया, 4, यूनिट डिजिट क्या आई, 4, यूनिट डिजिट क्या आई, 4, ठीक है। आई इतनी बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो 7, 3, 8, 2, कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर रख देंगे, और उसकी गुणा करके आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 4 से किसी संख्या को डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, 4 से किसी संख्या को डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, 1 बच सकता है, 1 रिमाइंडर, ठीक है, 2 बच सकता है, भाई हमने 13 को 4 से डिवाइड किया, 4 तिया 12, ठीक है, 1 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। 14 को डिवाइड किया, 4 तिया 12, 2 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। 15 को डिवाइड किया, 4 तिया 12, 3 रिमाइंडर बच गया, और 16 को डिवाइड किया अगर, 4 चौक 16, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। क्या 4 को डिवाइड करने से, 4 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 3 के अलावा कुछ और रिमाइंडर बच सकता है, कुछ और बच सकता है, भाई हम कह रहे हैं 4 रिमाइंडर बचा,
भाई 4 तो 4 से कट ही जाएगा, 4 एकम 4, क्या रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, क्या रिमाइंडर बचा 0। हम कह रहे हैं 5 रिमाइंडर बच सकता है, 5। अगर 5 रिमाइंडर बचा तो 5 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4, और रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा भाई 5 है, हमने 4 से डिवाइड कर दिया इसको, 4 एकम 4, तो रिमाइंडर बचा 1। 1 तो मैं पहले ही कह रही हूँ। तो रिमाइंडर कब बचता है, रिमाइंडर कब बचता है, जब संख्या उस जिससे हम भाग दे रहे हैं उस संख्या से कुछ बड़ी हो, कुछ बड़ी हो और पूरी पूरी ना कट रही हो, कुछ बड़ी हो पूरी पूरी ना कट रही हो। तो बस यही संख्या है, क्योंकि ये 4 से छोटी हैं, यही संख्या है जो बच सकती हैं, यही संख्या है जो बच सकती हैं। या तो रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आएगा, या रिमाइंडर 3 आएगा। इससे ज़्यादा 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं आने वाला है। अगर आप कह रहे हैं रिमाइंडर 6 आएगा, तो 6 भी 4 एकम 4, 4 बार, एक बार कट जाएगा 4 और 2 उसमें रिमाइंडर आ जाएगा। आ गई यहाँ तक बात समझ में? अच्छा, ये तो बात हुई कि रिमाइंडर बचा, ये तो बात हुई कि रिमाइंडर बचा। अगर रिमाइंडर ना बचे, मान लो 4 ही आया, 16 है यूनिट डिजिट। अब देखो एक 7 का नहीं बताया, 7 पे बता देती हूँ। 6 4 9 7 8 2 ये संख्या है, ये संख्या है, यूनिट डिजिट पता करनी है। तो क्या करेंगे, 7 है यूनिट डिजिट में, तो हम क्या करते हैं, 7 है तो पावर को 4 से डिवाइड करनी है। देखो पावर 4 से डिवाइड करी हमने, जो रिमाइंडर होता है वो उसको यूनिट डिजिट की, जो इसमें यूनिट डिजिट है उसकी घात वो ही रख देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा। अब देखो क्या रिमाइंडर बचा इसमें, 4 चौक 16 तो पूरा पूरा लट गया, कुछ रिमाइंडर ही नहीं बचा। अब क्या करें, 0 कर दे क्या घात, किसी की घात 0 करी तो 0 नहीं करनी है, 0 नहीं करनी है। अगर 4 से कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी पूरी कट जाती है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो उसकी घात को हम 4 ही कर देते हैं। क्या, उसकी घात को हम 4 ही कर देते हैं। कुछ संख्या ना बचे तो घात 4 हो जाएगी, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, 2 2 की गुणा करो, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49, 9 ने 81, एक आपका यूनिट डिजिट आ गया। अब कितने मेरे साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहले 7 गुणा 7 49 और फिर 49 की गुणा 7 में करी है? ऐसे नहीं करनी है, ऐसे नहीं करनी है। सवाल को हमें छोटा बनाना है। ठीक है, सवाल को हमें छोटा बनाना है। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अब मुझे इतना बताओ, जब हम यूनिट डिजिट पढ़ते आ रहे हैं जब से, तो हमें पता है 7 के 2 बार गुणा करेंगे यूनिट डिजिट 9 मिलेगा, 7 के 2 बार गुणा करेंगे यूनिट डिजिट 9 मिलेगा। अब देखो बिना पेन के कैसे करेंगे इस सवाल को, बिना पेन के इस सवाल को कैसे करेंगे। हमने देखा लास्ट में क्या है, 7 है, फिर हमने यूनिट डिजिट जो है 7 देखी, तो हमने कहा कि पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, पूरी घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे। उसके लिए हमें लास्ट की 2 संख्याएं 4 से डिवाइड करनी है। 4 जो 16 पूरा डिवाइड हो गया है, तो जब पूरा डिवाइड हो जाता है तो इस 7 की ही पावर हम 4 रख देते हैं, इस 7 की ही पावर हम 4 रख देते हैं। तो 7 की पावर 4 करनी है हमें, तो हमें पता है जब 7 की पावर 4 करेंगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 आएगा, और 7 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो उसमें 49 मिलता है, 49 में यूनिट डिजिट 9 मिलती है। ठीक है, ध्यान से समझते रहना, एकदम कंसंट्रेशन से। 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगी, 7 की यूनिट डिजिट 9 मिलेगी, और 4 बार है तो 2 बार पे क्या मिली 9, तो 2 बार 9 मिल जाएगा हमें, एक बार इससे एक बार इससे, 2 बार 9 मिला, फिर 9 को गुणा कर दिया, 9 9 81, कितना आया, 1 आ गया आंसर। यूनिट डिजिट में कितना आया, 1 आंसर आ गया। ठीक है, बिना कॉपी पेन के भी आप इजीली कर पा रहे होंगे, बिना कॉपी पेन के भी आप इजीली कर पा रहे होंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में आपके, आ गई बात समझ में। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, पेपर में आया हुआ, किसी पेपर में आया हुआ एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं।
ठीक है, CDS में आया था, CDS 2024 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है S इज इक्वल टू 9 की पावर 97 प्लस 9 की पावर 97 प्लस 27 की पावर 9। ये क्वेश्चन है CDS 2023 में क्वेश्चन आया है, UPSC CDS का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आप इसे बिना पेपर पेन के कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी ऐसी मुंह जबानी करूंगी, आप भी अपनी कॉपी पेन को एक तरफ रख दीजिए और मुंह जबानी करिए। ठीक है, 9 की पावर 97, 9 वाला रूल याद करो, ओड और इवन वाला। अगर पावर इवन है तो 9 में यूनिट डिजिट आएगी 1, अगर पावर ओड है तो 9 में यूनिट डिजिट आएगी 9। ठीक है, पावर है यहाँ ओड, तो यहाँ क्या आ गई यूनिट डिजिट 9। ठीक है, यहाँ तो 9 आ गया हमारा। अब इसमें आ जाओ, 7 है, 7 में हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ जाता है वो हमारा आंसर होता है। जो रिमाइंडर आ जाता है वो हमारा आंसर नहीं होता, उसको हम उतनी ही पावर कर देते हैं और फिर गुणा करके आंसर आ जाता है। तो इसमें हमने करा, रिमाइंडर निकाला, एक रिमाइंडर आया। ठीक है, एक हमने 7 की पावर कर दी, 7 की पावर 1 का मतलब 7, 7 की पावर 1 का मतलब 7। ठीक है, इधर 9 है, इधर 7 है, और दोनों को हमने प्लस कर दिया, 7 और 9 16। आंसर क्या आया यूनिट डिजिट का 6, आंसर आ गया 6। ठीक है, कुछ इसमें आफत आई आपको, कुछ से दिक्कत हुई कि ये आपसे हो नहीं रहा या पेन उठाने की ज़रूरत है? कितने साथी ऐसे हैं जो अभी भी पेन उठा रहे हैं, वो मुझे कमेंट में बताना कि हमसे तो हो ही नहीं रहा बिना कॉपी पेन के। छोटा क्वेश्चन है लेकिन UPSC ने पूछा था CDS में, इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, बिना पेपर पेन के हम इजीली कर पा रहे हैं इसे, बिना पेपर पेन के हम इसे इजीली कर पा रहे हैं। आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, पेपर में आया हुआ ही ले लेते हैं कोई क्वेश्चन। चलो इसे कर लेते हैं। CGL 2019 का क्वेश्चन है, SSC ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखो अभी तक तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं अपने पास से क्वेश्चन बना रही हूँ, इजी बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, पर अब जो पेपर में आए क्वेश्चन है आप उन्हें करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ हम पेपर के क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं। कैसे पेपर का क्वेश्चन, CDS जैसे, CGL जैसे, ये पेपर जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। क्वेश्चन है 633 की पावर 23, 633 की पावर 23 माइनस 277 की पावर 38, 38 प्लस 266 की पावर 54, 54। ये है आपका CGL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। अब आप इसे बताएंगे बिना पेपर पेन के आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मैंने भी मार्कर साइड रख दिया, आप भी कॉपी पेन साइड में रख दो। अब देखो सबसे पहले देखो जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 6 वाला, तो इसकी तो 6 आ गया, यहाँ पे सोचने समझने की जरूरत नहीं है। 1 0 0 1 5 6 जिसके लास्ट में आया उसका यूनिट डिजिट सेम होता है, तो इसके लास्ट में 6 आ रहा है तो ये तो 6 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 3 और 7 में हमें देखना है, 3 और 7 में हमें देखना है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 23 को 20 से, तो 5 बार पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, हमें रिमाइंडर को लेना है। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 23 को तो 3 रिमाइंडर बचेगा। 3 पावर करते हैं हम 3 की, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 7 यहाँ से हमें मिल जाएगा, 7 यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस का 6, यहाँ प्लस का 7, इतना हमें मिल गया है। बहुत जल्दी आप सॉल्व करेंगे, मैं तो आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है।
वरना इसका आंसर 4 है। ठीक है, देखो फिर यहाँ पे क्या है, 7 है और 7 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 निम 36, 2 आपका आ गया रिमाइंडर, और 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, और 7 7 49, 9, 9 आ गया। अब 7, 6 और 7, 6 और 7 13, और माइनस के 9, 13 में से 9 गए 4। आ गया समझ में? कोई इसमें हुआ दिक्कत आपको हुई? अब देखो जिसे चीज समझ में नहीं आया, अभी उसी चीज को हम पेन से करते हैं, उसी चीज को हम अभी लिख के करते हैं, उसको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा जिसके लास्ट में 6 आ रहा है उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 6 लिख देंगे। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट 6 आ गई, प्लस है तो प्लस कर दो। ठीक है, फिर देखो, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने इसको सॉल्व किया। 23 है, 23 है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा, 20 बार पूरा कट जाएगा 4 से, 3 रिमाइंडर बचा, तो 3 की पावर 3 आ गया। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यूनिट डिजिट क्या मिली हमें, 7। अब माइनस है, 7 की पावर 38 है, 36 पूरा पूरा कट जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 7 की पावर 2 कर दी मैंने, 7 7 49, तो क्या आ गई 9, यूनिट डिजिट क्या आ गई 9। अब प्लस के 7 और प्लस के 6 13 हो गए, माइनस के 9 है, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 इज आंसर। ठीक है, 4 इज आंसर। आ गई बात समझ में? जिन्हें बिना लिखे समझ में नहीं आई वो उनके अब समझ में आ गई होगी, लेकिन करना सभी को बिना लिखे है, विदाउट कॉपी एंड पेन, विदाउट कॉपी एंड पेन करना है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो अगर आप चाह रहे हैं कि विदाउट कॉपी पेन मेरी तरह आप भी क्वेश्चन कर पाए, विदाउट कॉपी पेन मेरी तरह आप भी क्वेश्चन कर पाए, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, पहले लिख के करो, फिर उन्हीं सवालों को बिना लिखे करो। जैसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आया, पहले उसे बिना लिखे सॉल्व करने की कोशिश करो, होता है वेल गुड, नहीं होता कोई बात नहीं, उसे छोड़ दीजिए, फिर उसे कॉपी पेन से कीजिए। फिर आपको स्टेप पता चल गए हैं, कॉपी पेन से स्टेप पता चल गए हैं, फिर उसे आप लिख के करो, फिर उसे आप लिख के करो। ठीक है, अब देखो आगे, आगे देखो अब क्या आता है आगे, आगे देखो और देख लेते हैं क्वेश्चन। सीजीएल का ये क्वेश्चन है 2023-22 का, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। देखो मैंने अपने पास से तो बनाई नहीं है, पेपर वाले क्वेश्चन करा रही हूँ ना, बिना कॉपी पेन के करा रही हूँ, तो बस करते जाओ, करते जाओ, सब कुछ होगा। 33 हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। 33 की पावर 24, 33 की पावर 24 माइनस 377 की पावर 38, 38, एक मिनट में से थोड़ा, ठीक है, की पावर 38 प्लस 166 की पावर 54। अब बताओ, अब बताओ इसका आंसर, बिना लिखे करना है, बिना लिखे। मैंने भी पेन छोड़ दिया, आप भी छोड़ दो, बिना लिखे करना है। मैं एक बार देख लेती हूँ, 8 इसका आंसर है, 8। देखो कैसे, अब हमें क्या करना है, इन चीज़ों से तो देखो हमें कोई मतलब ही नहीं है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसकी यूनिट डिजिट आएगी 1, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 1, कैसे आएगी, 4 6 24 पूरा कट गया। ठीक है, 3 की पावर करनी है हमें, 4 करनी है 3 की पावर, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 में 81, 81 का 1, इसकी यूनिट डिजिट आ गई 1, 6 और 1 7। आ गई बात समझ में, 6 और 1 7। अब इधर देखो
7 की पावर कितनी आ गई? 7 की पावर आ गई 9। ठीक है, इसकी कितनी आई थी? 1, इसकी आ गई 6। ठीक है, 7 की पावर 2, तो यूनिट डिजिट की आई 9, इसकी आ गई 9। अब देखो, अब तुम कहाँ अटके? तो प्लस का 7 माइनस का 9। अब तुम यहाँ अटके, तुम्हारा जो है यूनिट डिजिट माइनस का 2 आया, जो कि कभी भी नहीं आना चाहिए था। क्यों भाई? हम जो ये संख्याएं ले रहे हैं सबकी यूनिट डिजिट उठा रहे हैं ना। कुछ हमने बहुत बड़ा नंबर सॉल्व किया, इससे उसकी यूनिट डिजिट, इतना बड़ा नंबर है, यूनिट डिजिट आ गई उसकी 1। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा नंबर सॉल्व किया, इसके आगे और भी नंबर है लेकिन यूनिट डिजिट थी उसकी 9। ठीक है, ये हमने बहुत बड़ा नंबर सॉल्व किया और उसकी यूनिट डिजिट है 6। हमने तीनों को उठा लिया और सॉल्व कर दिया, लेकिन हम यहाँ फंस चुके हैं क्योंकि हमारा यहाँ प्लस का तो 7 आ रहा है और माइनस का 9 आ रहा है, जबकि कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होती है। तो देखो अब क्या होगा इसमें, जब मैंने ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जोड़ा, प्लस वाले नंबर मैंने जोड़े, कैसे जोड़े मैंने? ये बहुत बड़ा नंबर है, ऊपर 1 है, फिर मैंने प्लस करा, ये बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ 6 है। जब मैंने ये नंबर जोड़े दोनों प्लस वाले, तो यहाँ यूनिट डिजिट तो 7 आई, लेकिन ये नंबर भी तो जुड़े हैं, ये वाले भी तो जुड़े हैं आगे वाले, तो इनकी डिजिट है यहाँ पे। ठीक है, ये वाले भी तो जुड़े हैं। अब यहाँ प्लस का 7 है और एक नंबर यहाँ है, अब माइनस है और 9 है। ठीक है, तो ये वाले नंबर भी जुड़े हैं, इसके आगे और भी तो संख्याएं हैं। हमने सिर्फ यूनिट डिजिट तो पता करी, लेकिन संख्याएं तो और भी हैं। जब हमारी संख्या, हम ऐसे कोई सवाल माइनस करते हैं और ऊपर वाली कम और नीचे वाली ज़्यादा होती है, मतलब प्लस वाली कम और माइनस वाली ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, इधर से एक संख्या उधार ले लेते हैं। तो 7 एक इधर से लिया तो 7 का 17 बन गया, 17 में से 9 गए तो बचे हमारे 8। 17 में से 9 गए बचे 8 बचे। आई इतनी बात समझ में? आए कंसेप्ट समझ में आपके? क्या कहा मैंने? आई बात समझ में? अब देखो, इसको हम कैसे करेंगे। ये तो बताया मैंने लिख के, बिना लिखे मैंने कैसे किया था? बिना लिखे मैंने ऐसे किया था, मुझे पता चल गया था मेरा प्लस का तो 9 आ रहा है, लेकिन माइनस का 7 आ रहा है। मुझे पता था मुझे एक इधर से कैरी लेना है, तो मैंने वो 17 बना लिया। एक इधर से कैरी लेना है तो वो मैंने 17 बना लिया। ठीक है, 17 बना लिया उसको मैंने, और फिर 17 में से मुझे पता था 9 को माइनस करना है, तो मैंने 17 में से 9 माइनस कर दिया। जब 17 में से 9 माइनस होगा तो 8 आंसर आएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ लिखने की ज़रूरत है? जब भी माइनस वाला ज़्यादा आए तो उसमें 10 प्लस कर लेना आप। जब भी माइनस वाला ज़्यादा है, मान लो ऐसे आया, मान लेते हैं ऐसे आया, -3 और -8 और +4 ऐसे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले में हमारा कौन सा ज़्यादा है? माइनस का ज़्यादा है, तो प्लस वाले में हम 10 ऐड कर लेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि हम 10 ले लेते हैं इधर से, 10 हम इधर से ले लेते हैं, तो हम बिना लिखे ही ऐड कर लेंगे, जिसको हम 14 कर लेंगे। -8 प्लस का 6 आंसर आ गया, ठीक है, चलो देखना कितनी देर होगी। ठीक है, अभी यहीं रोक देते हैं आज की क्लास को, हम आज की क्लास को यहीं रोक देते हैं। आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ है यूनिट डिजिट में ही जो पेपर में पूछा जा रहा है, बहुत कुछ। हो सकता है आपको किसी ने इतना ही पढ़ा रखा हो, एक क्लास में आपकी यूनिट डिजिट का पूरा टॉपिक क्लियर कर रखा हो, लेकिन मेरा उद्देश्य है आप में, वो कहते हैं ना, कूट के भर देना, जैसे कूटते हैं किसी मसाले को, कूट के बारीक बना देते हैं,
इस तरीके से बिल्कुल कूट कूट के बारीक करके उनमें, सब्जी में हमें पता नहीं होता ना क्या क्या मसाला है, क्योंकि वो अगर साबुत डाल दे बिना पीसे तो अलग दिख जाएगा कि इसमें हल्दी भी है, ये भी है, वो भी है। लेकिन जब, और वो उसमें घुलेगा भी नहीं, टेस्ट भी नहीं आने का है, लेकिन जब उसे कूट के डाला जाएगा तो वह मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं चाह रही हूँ कि ये कूट कूट के आपके अंदर पूरा मैथ्स ऐसे ही कि आप आंख बंद करें और आंसर बता दें। ठीक है, आंख बंद करें और आंसर बता दें, बिल्कुल जादू, जैसे मैजिशियन होते हैं ना, कुछ भी बता देते हैं कि तेरे मन में ये चल रहा है, ऐसे ही आप भी मैजिशियन बन जाएं, और जैसे मैंने इसका आंसर 8 बता दिया था, ऐसे ही आप बता दें, बस मेरे जैसे आप भी सीख जाएं, यही मेरी कोशिश है। इसलिए एक एक स्टेप को एक एक क्लास में करा रही हूँ, ध्यान से करते चलो, समय पर हो जाएगा सब कुछ। ये नहीं है कि आपका 1 साल तक मैथ ही चल रहा है, ऐसा नहीं है। 3 से 4 या 5 महीने लास्ट, पूरा मैथ्स आपके कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को ही बंद कर देते हैं। थैंक यू।